तो दोस्तों अक्सर से आप सभी लोग के दिमाग में यह सवाल आता ही है कि आखिर जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, जब शेयर बाजार गिरता है, तो आखिर यहाँ पर जितने सारे लोगों का लॉस होता है, जितने सारे लोगों का नुकसान होता है, आखिर यह नुकसान के पैसा किसके पास जाता है? क्या जिस कंपनी में वो निवेश करके रखे थे और यहाँ पर जो नुकसान हुआ, क्या उस कंपनी को सारा पैसा मिल जाता है? आखिर किसके पास जाता है? तो आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को यह सारा कुछ बताने वाला हूँ। और दोस्तों यकीन मानिए, आप इस को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं आपका दोस्त मंगेश कुमार, स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। देखिए कि दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो पैसे का नुकसान होता है वह किसी के पास नहीं जाता है, वह हवा में उड़ जाता है। अब आप लोग कहिए कि अरे मंगेश भाई कैसा तू बात कर रहा है? देखिए कि दोस्तों मान के चलिए आज कोई शेयर आप 100 रुपये के हिसाब से खरीद लिए और दोस्तों 2 दिन 4 दिन के बाद उस शेयर का प्राइस 120 रुपया हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों 100 रुपये के हिसाब से आप खरीदे थे और कुछ दिन के बाद उस शेयर का प्राइस 120 हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन दोस्तों वहीं मान लीजिए कि आज आप कोई शेयर 100 रुपया का खरीद लिए। अब दोस्तों आगे चल के मार्केट हो गया क्रैश। तो दोस्तों मार्केट हुआ क्रैश, तो यहाँ पर दोस्तों उस शेयर का प्राइस हो गया 80 रुपया। 100 रुपया का आप खरीदे थे, अब दोस्तों यहाँ पर 80 रुपया उस शेयर का प्राइस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 20 रुपये का नुकसान हो गया। वहां पर 20 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन यहां पर 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो दोस्तों जो 20 रुपये का नुकसान हुआ है, आखिर ये किसके पास जाएगा? ये तो सवाल भैया बनता है ना। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए कि कोई हम गेम खेलते हैं, तो दोस्तों सामने 2 व्यक्ति बैठा होता है, एक हम बैठे होते हैं और सामने वाला एक बैठा होता है। तो दोस्तों अगर हम हार जाते हैं तो हमारा जो पैसा होता है उस व्यक्ति के पास चला जाता है, या दोस्तों हम जीत जाते हैं तो उस व्यक्ति का पैसा हमारे पास आ जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। याद रखिए यह दोस्तों एक एग्जाम्पल है। देखिए कि दोस्तों मान के चलिए कि मैं घिउड़ा का खेती किया हूं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। घिउड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सब्जी बनता है, यही बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में घिउड़ा। अब दोस्तों हम घिउड़ा का खेती कर लिए। अब दोस्तों मैं इस घिउड़ा को बेच नहीं सकता हूँ। हमारे खेत में काफी ज्यादा घिउड़ा उग चुका है, लेकिन मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ। और दोस्तों मुझे अभी अपने खेत में से ही इसे सेल करना है। तो दोस्तों जो बाजार में लोग सामान बेचते हैं, जो लोग सब्जी बेचते हैं, वह हमारे खेत में आते हैं। और दोस्तों इस घिउड़ा को वो लोग 100 रुपये केजी के हिसाब से खरीद के ले जाते हैं। और दोस्तों इस घिउड़ा का प्राइस बाजार में 120 रुपये चल रहा है। तो दोस्तों मुझसे खरीदे 100 रुपये, बाजार में ले जाके वो बेचते हैं 120 रुपये। तो दोस्तों उन्हें फायदा हो रहा है 20 रुपये का 1 किलो पे, यानी कि 1 शेयर पे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह तो समझ में आ गया। अब दोस्तों मान के चलिए हम तो 100 रुपये के हिसाब से वह घिउड़ा खरीद के ले गए हैं। अब दोस्तों मार्केट गिर गया और दोस्तों वहां पर घिउड़ा का प्राइस हो गया 80 रुपये का। अब 80 रुपये का प्राइस हो गया तो भैया वहां पर उनका 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों 20 रुपये का जो नुकसान हो रहा है वह दोस्तों मुझे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं तो पहले ही बेच दिया हूं, तो मुझे तो भैया मिलने वाला नहीं है। और दोस्तों जो नुकसान हुआ है तो वह दोस्तों किसी और को भी नहीं मिलेगा, वह हवा में उड़ जाएगा। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट वाला भी होता है। आपको समझ में आ गया होगा। जब स्टॉक यहाँ पर मार्केट में लिस्ट होता है तो जितना रुपए के हिसाब से लिस्ट होता है, इसी से यहाँ पर कंपनी को मायने रखता है। कंपनी यहाँ पर रखता है कि इतना रुपए लिस्ट हुआ है। अब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, कंपनी अच्छा तरीके से ग्रो करती है, काम करती है, तो दोस्तों उस स्टॉक का डिमांड बढ़ता है और दोस्तों उस स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर लोग स्टॉक पहले से खरीद के रखे हैं तो उनका फायदा होता है। मार्केट क्रैश हो जाता है तो भैया स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है तो नुकसान होता है, और नुकसान का जो पैसा होता है वह हवा में उड़ जाता है, वह किसी का नहीं होता है। तो अब तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर दोस्तों यह पैसा कहाँ जाता है। इतना सब कुछ मैं आपको आसान से भाषा में समझाया हूँ। तो दोस्तों इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिलेगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो मैं जहाँ जहाँ पर निवेश करता हूँ, जहाँ जहाँ पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उस स्टॉक को मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल के साथ। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और दोस्तों करोड़पति बनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय।